राधे राधे। मैं दिनेश सिंह तरकर आप सभी भक्तजनों को सबसे पहले छठी मैया के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार। छठ मैया का व्रत हम लोग किए हैं। सूर्य भगवान का इसमें पूजा होता है। पहले दिन पहले दिन नहाय खा होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन हम लोग 36 घंटे का व्रत रखते हैं। उसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। उसके बाद घर जाते हैं, फिर कोसी भी भराता है जिसमें ये सब रहता है, ठेकुआ, फल, गन्ना और कोसी मट्टी का कुम्हार के यहाँ से आता है, वो बना हुआ आता है, वो कोसी भराता है। फिर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देकर फिर पूजा करके उपारण को करते हैं। छठ मैया का व्रत पूर्ण होता है। ये परिवार की खुशहाली, पुत्र पति घर परिवार सबके लिए ये व्रत रखा जाता है। बिना उपाध्याय छठी मैया हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, इसलिए व्रत रखा जाता है। इसमें पहले ये 3 दिन का व्रत होता है, जिसमें पहले दिन नहाय खाय होता है, दूसरे दिन खरना होता है और तीसरे दिन शाम को सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। और फिर सुबह सूर्य उदय के टाइम सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। 36 घंटे तक आप लोग निर्जला रहते हैं पानी में? हाँ, हम लोग 36 घंटे तक निर्जला रहते हैं। आईनी हम घाट पे तोहार, आईनी हम घाट पे तोहार, दिहनिया रघ छठी मैया, करी हमरा आरती स्वीकार, करी हमरा आरती स्वीकार, छठ पूजा दीपावली के बाद शुरू होती है। 4 दिन का पर्व होता है। नहाय खाय से शुरू होती है, उसके बाद व्रत होता है, निर्जला व्रत रखते हैं और खरना का प्रसाद खाते हैं। तीसरे दिन दीपावली के छठे दिन फिर से निर्जला उपवास रहता है। और आज बिहार में हम सबसे पहले डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। ये ऐसा प्रथा सिर्फ बिहार में है कि हम डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। उसके बाद कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर फिर ये व्रत तोड़ा जाता है और ठेकुआ प्रसाद के रूप में मिलता है। पूर्वांचल का बिहार का त्यौहार था, कान्हा की नगरी में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, देश दुनिया में मनाया जा रहा है। क्या कहना है? हमारा तो मानना है कि भगवान एक है, तो कृष्ण की धरती पे हम छठ मना रहे हैं और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दीपावली के छठे दिन से शुरू होती है। उसमें हम लोग खूब उत्साह से इनके तैयारियां करते हैं, इनके लिए छठी मैया के लिए। और पहले तो हम लोग 4 दिन का व्रत होता है। जैसे पहले तो हम नहा खाते हैं, उस दिन माने अशुद्ध चीज़ नहीं लेते हैं हम लोग, प्याज लहसुन वैसा चीज़ नहीं लेते हैं। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग खरना करते हैं, जिसमें पूरा दिन बिना निर्जल रहते हैं। और शाम को फिर खीर रोटी केला ये सब अर्घ उनका नैवेद्य दे करके हम लोग व्रत खोलते हैं। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक निर्जला माने 24 घंटे हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं। शाम को अर्घ देते हैं, डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। फिर सुबह होकर के फिर हम लोग उगते सूरज की
पूरा ये आराध्य करते हैं कि कब सूर्य देवता उगे, फिर उनको अर्घ देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग व्रत खोलते हैं। ये अच्छा लगा और आस्था का महापर्व छठ का मैं सभी नगरवासियों को दिल से मुबारक देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि छठ मैया का कृपा सभी पे बनी रहे और सभी सुखमय और संपन्न रहें। और छठ पूजा ऐसा भारतीय सांस्कृतिक जो है अपना समाज ट्रस्ट मथुरा रिफाइनरी द्वारा प्रति साल आयोजित किया जाता है और यह अपने रिफाइनरी से और रिफाइनरी के आसपास से लोग आते हैं और जो आस्था का महापर्व बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ मनाया जाता है। और मैं मथुरा रिफाइनरी ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से भारतीय संस्कृति समाज ट्रस्ट मथुरा रिफाइनरी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे महाशक्ति की पूजा के लिए ये लोग अपना बहुत ही लगन और श्रद्धा से इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और उनके लिए मैं कृतज्ञ हूं जो माताएं बहनें इस पूजा में आस्था के साथ एक तपस्या के भावना से इसको करती हैं। और मैं यही कामना आगे करता हूं कि उनकी ये तपस्या और आस्था का भावना हमारे मथुरा रिफाइनरी के पूरे समाज में और जो भी यहाँ के विकास में उन्नति प्रदान करे, सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी की कामना के साथ मैं फिर से भारतीय संस्कृति समाज ट्रस्ट मथुरा रिफाइनरी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। छठ पूजा भारतीय सांस्कृतिक समाज ट्रस्ट मथुरा रिफाइनरी नगर के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सब छठ व्रत करने वाली महिलाएं पुरुष इकट्ठा होकर के सूर्य भगवान की पूजा किए। ये हमारा छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की में किया जाता है और ये पर्व हमारा 4 दिन तक चलता है। 4 दिन में पहले दिन को हम लोग नहा खाए कहते हैं, जिसमें से कि जो भी पर्व को करते हैं वो अपने शरीर को पूरे बढ़िया से नहा धोआ करके साधना करके ही इस व्रत को शुरुआत करते हैं। तो उस दिन को हम लोग नहा खाए कहते हैं। उसके नेक्स्ट डे जो होता है उसको हम लोग खरना कहते हैं। उस दिन भर फास्टिंग करके शाम को रसिया और ये रोटी के साथ व्रत को चंद्रमा भगवान की पूजा करके इस व्रत को खोलते हैं। और फिर ये व्रत षष्ठी को जो करते हैं, ये सूर्य जब अस्त होते हैं उनको अर्घ दे करके सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। और सप्तमी के रोज़ जो सूर्य उदय होते हैं उस दिन हम लोग सूर्य भगवान को आराधना करते हैं और अर्घ दे करके ही पूजा की समाप्ति करते हैं। ये हमारा पूजा 4 दिन तक चलता है और ये बिहार, झारखंड, अब तो पूर्वांचल और पूरे देश में देश विदेश तक ये पूजा चला गया। आज यह पूजा अमेरिका में भी चल रहा है। तो ये पूजा हमारी आस्था की पूजा है और इसमें हमारी आस्था लगा हुआ है। और ये शक्ति, सूर्य भगवान शक्ति के उपासक हैं, तो हमारा ये शक्ति का भी पूजा है। इसलिए जो लोग भी इस पूजा में शुद्धता का ध्यान दिया जाता है। और आज इस पूजा के अवसर पर हमारे मुखिया ईडी महोदय और हमारे सीजीएमटी सब लोग जो है उपस्थित रहें और अपना बहुमूल्य समय इन्होंने इस पूजा में दिया। हमारे पूरे नगरवासी, आसपास के लोग भी इस पूजा में उपस्थित होकर के पूजा के गौरव को बढ़ाया। ये हमारा छठ पूजा बहुत ही, इसको हम लोग महापर्व छठ पूजा कहते हैं, क्योंकि इसमें इतनी आस्था है। जिस आस्था को ये आज जो भी हम लोग कर रहे हैं सब छठ महिमा की कृपा है। हम लोग तो जस्ट एक माध्यम है जो इस आयोजन को करवाते हैं, लेकिन कृपा सब उन्हीं की है। और हर साल ये छठ पूजा हम लोग नगर चौपाल में करते हैं। हम इस समय मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित नगर चौपाल में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कान्हा की नगरी में मनाया जा रहा है और हम इस समय नगर चौपाल में हैं। देश दुनिया के जो श्रद्धालु हैं मथुरा रिफाइनरी नगर में ऑल ओवर भारतवर्ष से यहाँ लोग रहते हैं और सभी परिवारों ने जो पूर्वांचल से हैं बेसिकली उनका ये पर्व होता है। लेकिन बिहार से ये पर्व जो पूर्वांचल से शुरू हुआ था, आज ये देश दुनिया में मनाया जा रहा है। तो मथुरा रिफाइनरी में सभी जगह के हिंदुस्तान के कोने कोने से जो लोग हैं वो वर्क करते हैं। यहाँ पे छठ पूजा महोत्सव बड़े ही आनंद के साथ मनाया गया है और
ये 4 दिन का ये पर्व होता है। नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत होती है। नहाए खाए पहले दिन होता है, अगले दिन खरना होता है, तीसरे दिन सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ देते हैं और चौथे दिन यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ये व्रत पूरा होता है। लगभग 36 से लेकर 40 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्रत है और बड़ा ही तपस्या वाला एक व्रत होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कान्हा की नगरी में लोक आस्था का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।